तो फाइनली हमने सिस्टम की जो है सर्विस कर ली, धुलाई कर ली। अभी हम यहाँ से ये वाला कंप्रेसर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने जॉइंट को साफ कर लिया है, और क्योंकि यहाँ अगर साफ नहीं करेंगे तो दोबारा फिर जब ब्रेजिंग करेंगे तो ये सही से चिपकेगा नहीं। तो कभी भी आप अगर ऐसे करें तो यहाँ पे अच्छे से साफ कर लें, फिर ये जो है यहाँ से जो है ये पाइप निकालेंगे तो आसानी निकल जाएगा। बहरहाल तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। और इस वाले सिस्टम में जो दूसरा सिस्टम है ये वाला भी सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जो फिल्टर लगा हुआ है इसको भी हमें चेक करना है कि फिल्टर की क्या कंडीशन है। तो हमको जो है बगैर निकाले आइडिया नहीं है, तो हमने इस सिस्टम की भी गैस उड़ा दी और उसको भी निकाल लेंगे, ऑयल वगैरह चेक कर लेंगे लगे हाथ, और इसके फिल्टर वगैरह भी नए लगा देंगे, फिल्टर दूसरे नए वो लगा देंगे। तो उसको हम निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम कैसे यानी कंप्रेसर चेंज करते हैं वो आपको दिखाते जाते हैं। तो हमने सारा कुछ डिसमेंटल कर लिया, हीटर वगैरह डिसमेंटल कर लिया, खोल लिया, नट बोल्ट वगैरह हमने खोल लिए। अभी हमको जो है बत्ती से इसको निकालना है और अलग करना है। और जब भी हमने अगर ऐसा कुछ करना है तो अगर वाल है तो वाल हम जो है इसको निकालें, वरना हीट से वाल खराब हो जाएगा। तो सारे हमने वाल निकाल लिए। तो ये कंप्रेसर हमारा सही, ये कंप्रेसर हमारा खराब है, ये इसकी वाइंडिंग जल चुकी है। अभी जब निकालेंगे तब आपको जो आइडिया लगेगा कि ये अंदर कितना गंदा है। तो बहरहाल इसको हम निकाल लेते हैं। पीछे कर तो वो वाला जो हमारा कंप्रेसर है वो हमारा जो सही है उसको हम चेक करके दोबारा लगाएंगे, अगर सही निकला तो। और ये वाला हमारा खराब है, इसको निकाल के फेंक देंगे, इसके जो है जगह पे दूसरा लगाएंगे, सेम हमने हमारे पास है वो लगाएंगे। तो उसको अभी निकाल लेते हैं, और जो फेंकने वाला उसको फेंक देंगे और जो लगाने वाला उसको हम लगाएंगे। वो कैसे चेक करेंगे वो आगे हम आपको बताएंगे। तो इसको पहले निकाल के पूरा कर देते फिर आपको बताते हैं अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कंप्रेसर लगाने से पहले। तो निकाल लेते फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने कंप्रेसर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जब भी कंप्रेसर खराब हो हमने बाहर निकाल लिया, और जो हम कंप्रेसर लगाएंगे क्या लगाएं वो बात की बात। अभी हम सिस्टम में काम करना। तो हमने जो है देखा कि कंप्रेसर हमारा यहाँ पे जला हुआ, यानी जला हुआ है, वाइंडिंग शॉर्ट हुई, तो हमें जो है सिस्टम को क्लीन करना है लाजिम। तो क्लीन हम जो है कैसे करें, फ्लशिंग करेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले ये चीज है, जब भी हम ये क्लीन करने से पहले हम ये देखें पाइप कितना गंदा है। देख सकते हैं ये अंदर काफी इसके जो है धुआं जैसा गया है, यानी वाइंडिंग जली, तो वही जो है ऑयल के साथ जो मिक्स होकर जो धुआं ऐसा बना वो इस पाइप के अंदर गया है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये इसके अंदर सही से अगर मैं दिखाऊं तो देख पा रहे हैं, कितना ये गंदा है, ये धुआं जम गया है। तो अगर आप ऐसे कंप्रेसर लगा देंगे और गैस चार्ज कर देंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला, फिर चोकिंग ही होनी है और कुछ नहीं होना है। तो हमें जो है हमारा कंप्रेसर यहाँ पे जल गया था, तो उसका भी एक रीजन है कि उसकी वाइंडिंग क्यों चली है, कि फिल्टर चोक था, या हमारा जो यहाँ पे ओरिफिस लगी है जो कि कैपिलरी का काम करती है, ये चोक है। तो कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से ये कंप्रेसर हमारा जला है, हमें उसको भी जो ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, हमें जो फ्लशिंग करने से पहले हम ये पाइप जो ज्वाइंट है यहाँ से इसको हम ये निकाल लेंगे, और निकाल करके इसको पूरा जो है वो क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जो धुआं बना होगा वो वहां तक गया होगा। तो ये पाइप हम अलग निकाल लेंगे, इसको जो क्लीनिंग करेंगे। ये कैसे करेंगे वो हम थोड़ा आपको बाद में वो दिखा देंगे, लेकिन इसको हम जो है निकाल के साफ करेंगे। क्यों, ये जो है ऐसे नहीं साफ होगा, इसके अंदर डाल के कपड़ा वगैरह उसको जो थिनर वगैरह से पेट्रोल वगैरह से उसको साफ करेंगे। तो ऐसा इसको हमें साफ करना है। बाकी ये है भी हमें देखना है कि ये वाला इसमें तो नहीं आया धुआं, तो हालांकि इसमें नहीं आया है, क्योंकि ज्यादातर ये सक्शन लाइन में यहाँ पे आता है, यहाँ पे कम आता है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे और इसको भी यहाँ से निकाल लेंगे और उसको जो है कि वो कर लेंगे क्लीन। तो ये पाइप वहां तक हम ये क्लीन कर लेंगे। तो ये थोड़ा दूर तक ज्यादा, तो इस वजह से इसको निकाल के हम करेंगे पहले क्लीन। उसके बाद हम यहाँ पे ये फिल्टर दूसरा लगाएंगे, जाहिर सी बात है फिल्टर दूसरा ये लगेगा, लेकिन फिल्टर जो है भी हमें देखना है कि कैसा है। तो अभी हम निकालेंगे, वो भी हम देखेंगे फिल्टर की कंडीशन क्या है, कितना चूक है, कि जो अगर हमारा सिस्टम का जो कंप्रेसर खराब हुआ क्यों खराब है, रीजन हमें बहुत जरूरी है। अगर हमें रीजन पता होगा तो उसी हिसाब से काम करेंगे। तो फिल्टर निकाल लेंगे, फिल्टर देख लेंगे, और फिर हम जो है कंडेंसर अलग वो क्लीन करेंगे, फ्लशिंग करेंगे, रेफ्रिजरेंट डाल के, नाइट्रोजन डाल करके कैसे करेंगे आगे हम आपको बताएंगे। और फिर जो है हम ये इवेपोरेटर भी क्लीन करेंगे। और फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ओरिफिस लगी हुई है इनकी क्या कंडीशन है,
ये चीज हम कर लेंगे तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, निकाल के अलग से बाहर इसको हम वो क्लीन कर लेंगे और फिर यहाँ पे फिल्टर निकाल के इसकी फ्लशिंग कर लेंगे। कंडेंसर को फ्लश करना थोड़ा आसान है, इसको थोड़ा जो है इवेपरेटर में देखना जो है मतलब ये रहता है, क्योंकि ये जो है चोकिंग में हमें जो मेन प्रॉब्लम आता है इसमें, क्योंकि यहाँ से जो ऑयल वगैरह या धुआं वगैरह कम जाता है, लेकिन सक्शन लाइन में ज्यादा जाता है, क्योंकि यहीं पे हमारा डोम होता है कंप्रेसर का, वाइंडिंग का धुआं डायरेक्ट इसमें जाता है। इसमें बहुत रेयर केस में जाता है, तो इसमें जल्दी नहीं जाता, इसमें जो आसानी चला जाता है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना है, ये अंदर तक कितना गंदा है। अगर उस पॉइंट तक कम जो है गंदा हुआ होगा तो आसानी से क्लीन हो जाएगा, अगर जो है ज्यादा गंदा होगा तो हमको जो है उसके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि फिल्टर हमारा अगर चोक है तो नॉर्मल चीज है, क्योंकि फिल्टर चोक होगा उसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वो खराब। अगर फिल्टर अभी हम खोलेंगे चेक करेंगे, अगर फिल्टर हमारा सही होगा तब तो फिर हमें इस पे डाउट आ गया, क्यों हो सकता है इसकी वजह से भी वो चोक हुआ हो, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा यानी क्या कंडीशन है, अगर कंप्रेसर हमारा बर्नआउट हुआ है कि ये जो है उसकी कंडीशन क्या है। तो अभी निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन किसकी कैसी है। तो देख सकते हमने जो है यहाँ से कंडेंसर निकाल के बाहर कर लिया है, उसको अलग से फ्लशिंग करेंगे, थोड़ा काम करने में आसानी हो जाएगी। तो जितना आप खोल लेंगे उतना जो है आपको आसानी होगी काम करने। तो बहरहाल ये हमारा जो कंप्रेसर खराब था, जो कि हमारा सिस्टम नंबर 1 था, ये जो सिस्टम नंबर 2 था, तो ये वाला कंप्रेसर हमारा खराब नहीं था, जैसे कि आपको जो पहले मालूम है, और ये वाला खराब था। तो उसका ये फिल्टर है और इसका जो है ये फिल्टर है, यानी ये दोनों का फिल्टर हमने निकाल लिया और चेक करना है। तो इसको मैंने चेक किया तो जो है ये ज्यादा ये चोक था, ये वाला देख रहे हैं, और ये वाला हमने देखा चेक किया तो ये वाला थोड़ा सा जो है साफ सुथरा सही है, और ये वाला ज्यादा चोक है, यानी पहले नंबर का जो हमारा फिल्टर ये ज्यादा चोक है। हो सकता है एक रीजन ये भी हो। तो यानी हमको ऐसे जो है कंपेयर करना है फिल्टर निकाल करके, यानी बहुत ही जो है जरूरी चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको आइडिया लेना है सिस्टम में कितना प्रॉब्लम है तो उस चीज से आप ये ले सकते हैं फिल्टर चेक करके। इसका मैंने चेक किया तो इसका फिल्टर साफ है, थोड़ा बहुत तो चूक होता ही होता है, क्योंकि जब सिस्टम चलता है ना थोड़ा बहुत आ जाता है कार्बन या कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो ये सही है, जो कि 2 नंबर का था, इसकी बात अलग करते हैं, छोड़ देते, मैन इसकी बात करते हैं। तो ये फिल्टर हमारा अभी चोक निकला, तकरीबन 70 से 80% तक चोक है। एक रीजन ये भी हो सकता है। अभी हम जो है यहाँ पे भी हवा जो है लगा के चेक करेंगे और कंडेंसर की जो है सिचुएशन देखेंगे क्या है। तो फिल्टर को हम ये मान के चल रहे हैं, जब कंडेंसर की अभी फ्लशिंग करेंगे उसको देखेंगे, और फिर यहाँ पे जो ओरिफिस लगी इसको भी हम चेक करेंगे एक्चुअल में क्या है। फिर ये कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, यही हमारी ओरिफिस लगी रहेंगी या इसको निकाल करके कुछ कैपिलरी वगैरह डाल करके काम करना है। तो यहाँ पे एक डाउट हमारा हो गया, दूर हो गया कि फिल्टर चोक था इसकी वजह से। अभी हम चलते हैं कंडेंसर पे, कंडेंसर की फ्लशिंग करते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसकी बात हम छोड़ देते हैं, आप इसको भूल जाइए, ये जो है नॉर्मल है, इसकी नॉर्मल की नहीं बात का, हम इसकी बात करते हैं कंप्रेसर वगैरह खराब तो उसकी हाल है। तो हमने अभी कंडेंसर निकाल के बाहर रख लिया और उसको फ्लशिंग करके देखते हैं कि क्या कंडीशन निकलती है। तो ये हमारा कंडेंसर है, ये हमने बाहर निकाल लिया है, और जो हमारा कंप्रेसर खराब हुआ था ये इसका खराब हुआ था, ये वाले को हम जो फ्लशिंग करेंगे और देखेंगे। ये नीचे वाला था, इसलिए सिस्टम 1 था, सिस्टम 2 था। तो ये नॉर्मल है, इसका जो है हमें बस नॉर्मल जो है वो क्लीन करना, इसको हमें देखना है कि क्या कंडीशन निकलती है। तो यहाँ से हम जो है लगा करके रेफ्रिजरेंट डालेंगे, ये वाला R11 और नाइट्रोजन से डाल के इसकी फ्लशिंग करेंगे और अंदर जितना जेत होगा कचरा होगा वो निकल आएगा। और जब देखेंगे ना कि क्या कंडीशन है उससे, तो हमें एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो इसको हम फ्लश करते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं चार्जिंग लाइन वगैरह, और थोड़ा सा आपको जो है शॉर्ट वे में बता देते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमने सारा सिस्टम कंप्लीट कर लिया। ये जो है रेफ्रिजरेंट हम डालेंगे R11 और ये नाइट्रोजन हम डालेंगे, और यहाँ पे सिलेंडर उल्टा कर देंगे, प्योर लिक्विड डालेंगे। और हमने थोड़ा सा हाइट पे इसको रखा है क्योंकि ये जो है प्रेशर लेस है, यानी प्रेशर होता है इतना नहीं, तो उल्टा रख लिया, थोड़ा हाइट पे रख लिया, जिसके अंदर से जो है हमारा रेफ्रिजरेंट ये जाता रहे। तो रेफ्रिजरेंट पहले डालेंगे ये वाला, और फिर कुछ रेफ्रिजरेंट डाल करके आधा 1 kg जितनी हमारी ज़रूरत है या जितना हमारा गंदा है, फिर यहाँ से पीछे से हम नाइट्रोजन का प्रेशर देंगे रेफ्रिजरेंट के साथ, ये सारा वो निकल जाएगा। यहाँ पे बगैर रेगुलेटर के हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप सेफ्टी का ख्याल रखें, और जो है बगैर रेगुलेटर आप ऐसे नाइट्रोजन ना डालें, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो इसको हम जो है अभी जो है रेफ्रिजरेंट खोल देते हैं और थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर डाल देते हैं, और ये डाल रहा है तो हम नीचे वाला ही अभी जो है आपको दिखाएंगे, और बाकी ऊपर वाला हम अपना जो है साफ कर लेंगे कि आपका ज़्यादा ये टाइम वेस्ट ना हो। यानी एग्जाम्पल के उसे दिखा रहे हैं कि अगर सिस्टम में चोकिंग है या कंप्रेसर आपका जल गया तो कैसे आप जो है सिस्टम को वो करें क्लीन। तो ऐसे ये जो फ्लशिंग करना है, तो हमें रेफ्रिजरेंट डाल जो है वो जाने देंगे
1-2 किलो तक जिन्हें हम जाने दें, क्योंकि जो है कंडेंसर हमारा बड़ा है। अगर कंडेंसर आपका छोटा थोड़ा भी आप डाल सकते हैं और कुछ जाने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नाइट्रोजन का प्रेशर डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बंद करके फिर दोबारा जो है डालते हैं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा खोल लेते हैं। खोल के अभी हम थोड़ा सा नाइट्रोजन बहुत हिसाब से खोलना है। तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन खोला हुआ है। क्या कितना काला निकल अगर हमें ऐसे ही लगा देते तो सिस्टम दोबारा चोक हो जाता। तो ये ही चीज़ है हमें जो फॉलो करना जब भी हम कंप्रेसर चेंज करेंगे। फ्लशिंग बहुत ज़रूरी है और फ्लशिंग के साथ फिल्टर चेंज करना है, कैपिलरी वगैरह चेंज करना है। तो अभी हम दोबारा फिर डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी गंदा था। और अगर इन केस ज़्यादा गंदा है सिस्टम आपका तो आप यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट होल्ड करा करके कुछ देर छोड़ सकते हैं और फिर दोबारा जो है नाइट्रोजन प्रेशर देके निकाल दें। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 1-2 बार और हम डालेंगे, फ्लशिंग ऐसे ही करनी है। तो बेसिक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। पहले जो ये डालेंगे फिर यहाँ से नाइट्रोजन प्रेशर देंगे और ऐसे साफ करना है जब तक वहाँ पे हमारा गैस साफ नहीं आ जाता है। तो ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ का हम अभी कर लेते हैं और फिर हम लेके चलते हैं पाइप की साइड पे कि पाइप कैसे क्लीन करना है अगर इनकेस पाइप गंदा है ज़्यादा। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताना है, जब भी हम जो है फ्लशिंग करेंगे तो जहाँ से हमारा ये पाइप मोटा है इस साइड से हमें निकालना है, जिससे ये रहेगा सारा आसानी से निकल आएगा। अगर पतला पाइप होगा तो उधर से अगर हम निकालेंगे तो हमारा आसानी से नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हमने जो पतला पाइप से हमने दिया प्रेशर और बड़े पाइप से निकाला तो निकलने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप ऐसे करेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देख सकते हैं वायरिंग करने वाली जो वायर है हमने उसको ले लिया और इस पाइप के अंदर डाल लिया है। और हमने यहाँ पे अभी जो पेट्रोल डालेंगे या थिनर जो भी अवेलेबल है आपके पास वो डाल करके इस पाइप के अंदर, और यहाँ पे हमने जो कपड़ा लगा लिया है तो यही इसके अंदर डालेंगे ऐसे। और डाल इसको जो है ऐसे एक बार अंदर बाहर ऐसे करते जाएंगे खींच के, और जो है ऐसे ये साफ हो जाएगा। तो पहले अंदर करेंगे फिर बाहर ऐसे ये खींचेंगे और ऐसे हमारा पाइप क्लीन हो जाएगा। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे। तो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया। तो कुल मिला के ये कहने मकसद है पाइप ऐसे क्लीन होगा। गैस डालेंगे तो गैस से ही जो है अगर ज़्यादा गंदा क्लीन नहीं होता है तो हमें ऐसे ये क्लीन कर लेना था। ऐसे पाइप को कर लेंगे, दूसरे वाले भी जो ये पाइप को क्लीन कर लेंगे। और कंडेंसर को हमने फ्लश कर लिया है, ये हमारा बाहर साइड का हो गया। अभी हमारा सामने जो बचा इवेपोरेटर, इसको क्लीन करना है। इवेपोरेटर तो क्लीन हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन जो मैन है हमारा ये ओरिफिस, ये हमारा देख सकते हैं ये हमारा कैपिलरी का काम करता है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पंच है, उसके अंदर एक मेटल होता है जिसके अंदर जो एक हल्का सा होल होता है। तो सभी में ये जो है अलग अलग लगा। तो जितनी ये पाइपें हैं देख सकते हैं यहाँ पे, जितनी ये पाइपें लगी हुई हैं ये सभी में ऐसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना एक्सपेंशन वाल यूज़ किया गया, ना ही कैपिलरी यूज़ किया, यहाँ पे ये वाला तरीका यूज़ किया गया। तो ये चोक हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम दूसरा जो है ओरिफिस लगाएं जो कि पूरा ये बनता है, जो रेडिएटर जो बनाते हैं उनसे हमें बनवाना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे कैपिलरी यूज़ करते हैं। तो क्या इसको भी हम देखेंगे, अगर चोक होगा तो उसको निकाल के दूसरी कैपिलरी लगाएंगे, कितनी लगाएंगे और कैसे लगाएंगे वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हमें इसको जो है फ्लशिंग करना है, क्लीनिंग करना है और इसको हमें ये चेंज करना है। तो अभी ये सारा हमारा काम हो गया है। कंडेंसर और पाइप हमारा क्लीन हो चुका है, फिल्टर का भी हमने देख लिया। और जो है अब हम आते हैं कंप्रेसर की साइड पे। तो कंप्रेसर हम जो भी यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से हमको जो है यानी चेक करना है। अगर कंप्रेसर हम सही से नहीं चेक करेंगे और कंप्रेसर हमारा सही नहीं होगा, तो हमने सारी मेहनत कर ली, हमने फ्लश कर लिया और कैपिलरी वगैरह जो है दूसरी लगा ली, उसके बावजूद भी अगर कंप्रेसर सही से जो है हमने नहीं चेक किया या सही नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हमारा जितना भी काम है सब बेकार है। तो यहाँ पे हमने कंप्रेसर पुराना यूज़ किया, आपने नया अगर लगाना है तो वो चीज़ आपको फिर नहीं करनी। लेकिन अगर पुराना यूज़ करना है तो हमने इसको चेक कर लेना है, वाइंडिंग चेक कर लेना है, तीनों पे हमें क्वांटिटी सेम बतानी चाहिए। फिर बॉडी के साथ तीनों पॉइंट को चेक करना है, किसी पे भी नहीं बताना चाहिए। तो ये वाइंडिंग हमारी सही है। फिर उसके बाद हम इसको चालू करेंगे और चालू करने के बाद जो है इसका एम्पियर, प्रेशर और साउंड दोनों चेक करेंगे। ओके है, गुड है, साउंड सही है, प्रेशर सही है, एम्पियर सही है। फिर उसके बाद इसको जो है ऑयल चेक करेंगे। तो इसको लिटा करके ऑयल इसका चेक कर लेंगे, जितना हमें ऐड करना है या घटाना बढ़ाना वो कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी रहती है, कितना ऑयल पड़ना है और किस कैटेगरी का पड़ना है, तो यहाँ पे सारा वो लिखा रहता है। तो यहाँ 1.24 लीटर जो ऑयल पड़ेगा और क्वालिटी पड़ेगी POE यानी पॉलिस्टर ऑयल इसमें यूज़ होगा।
तो ये चीज़ हमें ये चेक कर लेना, यानी कंप्रेसर प्रॉपर चेक करना है, प्रेशर, एम्पियर, हर चीज़ चेक करना है, फिर उसके बाद इसको लगा लीजिए। हमारा फाइनल हो चुका है कंप्रेसर का, तो हम इसको बाद में लगाएंगे सारा काम करने के बाद में। तो अभी हम ये जो है इसको काटने निकालने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने अभी प्रेशर डाल के देखा था तो यहाँ पे बहुत ही कम आ रहा है। तो अभी हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप भी ऐसे सिस्टम में काम कर आपको डाउट है तो आप दूसरा ही यूज़ कर लें, 100% आपको जो है उससे जो है वो, यानी आप उसमें सेफ में रहोगे। अगर ऐसे डाउट में काम करो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर गैस उड़ाओगे, फिर काम करोगे तो फ़ायदा नहीं। इस पर हमें डाउट है। यहाँ से इसको हम सारे पाइप कट कर लेंगे, साफ़ करके कट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। अगर ये चोक होगा तो फिर इसमें हम दूसरा जो है इंतजाम कुछ करेंगे, कैपलेट वगैरह लगाएंगे। तो इसको काट लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी फाइनली हमने इसको कट कर लिया, निकाल लिया, और हमने इसको निकाल के चेक किया, जो कि ये है सारे हमने कट कर लिए। देख सकते हैं यहाँ पे सारे रखे हुए, और ये 100% चोक नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा कार्बन आया हुआ था, देख सकते हैं हल्का सा ये। तो इस पर हमें डाउट था, तो हमने फ़िल्टर तो चेंज कर दिया, फ़िल्टर भी, यानी अभी ये दूसरा लगाएंगे, लेकिन इस पे भी डाउट था। तो फ्लशिंग वगैरह हमने सारा कर लिया, और ये इस वजह से भी निकाल दिया क्योंकि कंप्रेसर हमारा जो है अभी जला था, बर्नआउट हुआ था, तो ऑलरेडी इसके ऊपर कार्बन आया हुआ है, और दोबारा अगर लगाएंगे तो इन केस और ज़्यादा चोक हो जाए। तो हमने इसको एहतियात में निकाल दिया, और यहाँ पे हमने देसी जुगाड़ यूज़ किया, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारी हमने एक जो है, जो यहाँ पे हेडर बना हुआ था, इसमें सारी कैपलरी लगा दी। तो 8 पाइप यहाँ पे थे, और 8 पाइप पे मैंने कैपलरी अलग अलग लगा ली, और 20 पे मैंने यहाँ से कट किया, और ये 20 का मैंने ओरिफिस निकाल दिया, जो भी मैं आपको दिखा रहा था ये वाला। और ये हमने अभी देसी जुगाड़ लगा लिया। तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है कैपलरी, अगर जो है 4 नंबर यूज़ की, और जो इसकी लेंथ मैंने यूज़ की है 65 जो है सेंटीमीटर यूज़ की है, यानी 8 पाइप है, तो 8 पाइप में मैंने 65 की जो है कैपलरी डाल दी। और अभी यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लगा देंगे, और जो है लगाने के बाद में आपको पूरा दिखाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपके पास कैपलरी सेम नहीं दूसरी है तो उसकी लेंथ कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे जो ये 4 नंबर की कैपलरी यूज़ की है, ऐसे भी लगाए। ये देसी जुगाड़, आप याद रखिए, देसी जुगाड़ कोई फिक्स नहीं है कि पूरा जो है एक्यूरेट एक जो है काम करेगा, यानी आप ऐसे जो है काम चला सकते हैं अगर इन केस ऐसा कोई मसला आता है। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, आप यहाँ पे कैपलरी लगा करके कर सकते हैं। अभी इसको लगा देंगे फाइनल करके, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते फाइनली हमने इसके ऊपर जो ब्रेजिंग कर ली है, ठीक है। अभी हम ब्रेजिंग करने के बाद इसको जो फ्लैशिंग कर ले, वो जो कर लेंगे, सफाई कर लेंगे, और ऐसे इसको भी साफ कर लेंगे। तो सफाई करने के बाद हम जो फ्लशिंग करने के बाद यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो गया, और कंडेंसर हमने उसको भी वो क्लीन कर लिया था, सारा कुछ हो गया। अभी हमारा ये फ्लशिंग करने के बाद यहाँ पे कंप्रेसर लगाना है, कंडेंसर बैठाना है, फिर सारा चीज़ हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने कंप्रेसर लगाना स्टार्ट कर दिया, पाइप वगैरह कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्लशिंग कर लिया था, और हमने सारा इंतजाम लगा लिया। अभी हम सब बैठा लेते हैं, ब्रेजिंग कर ले, जितने पाइप हमने खोले थे सफाई कर ली है, तो उसको लगा देते हैं दोबारा, जैसे जो चीज़ लगी हुई थी, और लगा के फाइनल करते हैं। और फाइनल करने के बाद वैक्यूम करेंगे और गैस चार्ज करेंगे। तो अभी हम सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं, सारा जो है जो हमने खोला था उसको फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसर में जो ब्रेजिंग होती है वो जो अक्सर लोगों को दिक्कत करती है लगाने के लिए। तो ये वाली ब्रेजिंग आप देख सकते, मैं इसके डिटेल आपको दिखा रहा हूँ, आप ये मंगवा लें। तो ये जो है वो ये वाली ब्रेजिंग, ये सिल्वर ब्रेजिंग है, तो ये इस पे हो जाती है, क्योंकि दूसरी वाली नॉर्मल वाली ये होती नहीं, कॉपर वाली है, ये नॉर्मल होती नहीं, हम यूज करते हैं इसके लिए। तो कभी भी अगर इस टाइप के अगर जो है तो आप ये वाली ब्रेजिंग यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रेजिंग इसके ऊपर नहीं चिपकती है। तो अभी हमने कंडेंसर लगा लिया है, ठीक है। कंडेंसर लगा कर अभी यहाँ पे हमें डिस्चार्ज वाले कनेक्शन लगा देना। ये जो है, जो ये बाकी कंडेंसर और ये डिस्चार्ज वाले, यहाँ पे कंडेंसर कनेक्ट, ये डिस्चार्ज कनेक्ट, और बाकी हमने सेक्शन लाइन कनेक्ट कर लिया है, ये वाला दोनों कनेक्ट कर लिया है। और कनेक्ट करके थोड़ा बहुत वायरिंग का काम है, फाइनल करके फिर जो है वैक्यूम करके गैस डालते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है और क्या अभी जो है इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो फाइनल हमारा वैक्यूम हो चुका है और हमने सारे कनेक्शन भी कर लिए, तकरीबन सारे कनेक्शन हो चुके हैं, थोड़ा बस केबल टाई मारनी है और हमने ज्वाइंट करके फाइनल कर लिया है। वैक्यूम हो चुका है और हमने ऐसे यानी सारा कनेक्शन कर लिया है।
तो अभी हम सारा जो है कवर कर देते हैं, जो थोड़ा बहुत काम बचा है फाइनल कर देते हैं, फिर गैस डाल के चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वैक्यूम कर लिया पूरा, देख सकते हैं दोनों सिस्टम का हमने लगा करके पहला दूसरा एक साथ में कर लिया, सिलेंडर लगा लिया है और इसका वैक्यूम तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब सिस्टम चालू करेंगे तब जो है पूरी गैस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पर्च कर लेते हैं, ये जो है पर्च करना जरूरी है। अभी हम जो है खोल देते हैं, दोनों में गैस थोड़ी थोड़ी चली जाएगी। सिर्फ हम वैक्यूम तोड़ेंगे, बाकी गैस हम डिस्चार्ज से डालेंगे यहाँ से बची हुई बंद होने पे। और ऐसा क्यों करते हैं, क्यों जो है हम सिलेंडर 410 का उल्टा करके डालते हैं, तो ये वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में से बताया हुआ है। तो अभी हम जो है इसको वैक्यूम तोड़ दिया है, थोड़ा जो है आ गया प्रेशर, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं और थोड़ा बढ़ा करके फिर ये चार्जिंग लाइन निकाल करके हम डिस्चार्ज में कनेक्ट करके और सारी जो है गैस डाल देंगे, जितनी जा रही है जाने देते हैं। फिर बाद में हम पूरी कर लेंगे सिस्टम को चालू करके। अभी हमने चार्जिंग लाइन वहाँ से डिस्कनेक्ट करके डिस्चार्ज में लगा लिया और सारी हम गैस यहाँ से डाल देंगे और तकरीबन जो है इसका स्टैंडिंग प्रेशर 250 जो हम मेंटेन करा लेंगे और फिर जो गैस चार्ज करेंगे जब हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा उसके बाद। तो फाइनल अभी हम जो है थोड़ा बहुत काम जो बचा उसको फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम प्रॉपर गैस चार्ज कर दे सिस्टम को रनिंग करके और देखते हैं कि जो हमने काम किया है, जो कैपिलरी वगैरह ये जो लगाया है उसका क्या जो है निकलता है रिजल्ट। तो एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं। अगर आप कंप्रेसर चेंज करें तो सबसे पहले क्या करना है, खराब वाला कंप्रेसर निकाल लें बाहर और फिल्टर कैपिलरी भी निकाल लें। उसके बाद सिस्टम को फ्लश कर लें, कंडेंसर को अलग, इवेपोरेटर को अलग क्लीन कर लें, सफाई कर लें। उसके बाद नया जो है फिल्टर लगा लें, नई कैपिलरी लगा लें। उसके बाद सिस्टम को प्रॉपर वैक्यूम करके फिर जो है हमें जो है सिस्टम को चालू करना है। और कंप्रेसर हम जो यूज करेंगे, हमें अगर नया यूज कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं, पुराना यूज करना है तो हमने जैसे बताया था उसको जो है चला करके उसकी नॉइज चेक करना है, एम्पियर चेक करना है, प्रेशर चेक करना है। उसके बाद हमें ऑयल चेक करना, ऑयल चेक करके फिर हमको सिस्टम में लगाना है। तो आप ऐसे काम करेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी फाइनल हम चला लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है, हमें भी नहीं मालूम सिस्टम में क्या अभी होगा और क्या उसकी जो है अभी ये कूलिंग होगी। तो दोस्तों अभी फाइनली हमने सारा काम करके ओके कर लिया है, देख सकते हमने पूरा कवर कर लिया है। अभी वैक्यूम हो चुकी है, गैस हमने थोड़ी डाल ली है और हमारा सिस्टम जो है ओके हो गया। अभी हमको जो है ऑन करना है, चला के चेक करना है, गैस वगैरह देखना है और हम गैस डाल के फिर ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैपिलरी लगाई हुई और वहाँ पे हमने ओरिजिनल हमारा ओरिफिस लगा है। अभी चला के चेक करेंगे, फाइनल देखिए क्या रिजल्ट वो जो है वो निकलता है। और हमने यहाँ पे नए फिल्टर भी लगा ली, जैसा हमने बताया था, नई कैपिलरी लगा ली, फ्लशिंग कर ली, पूरा काम A to Z हमने मुकम्मल कर लिया है। तो जब भी आप कंप्रेसर चेंज करेंगे तो आप ऐसे ही करना है कि पहले कैपिलरी फिल्टर निकाल लें, फ्लशिंग कर लें, कंडेंसर इवेपोरेटर पूरा क्लीन कर लें, दोबारा कैपिलरी फिल्टर नया लगा लें, वैक्यूम करके गैस चार्ज कर लें। बहुत ही सिंपल मेथड है, वही हमने जो है वही तरीका हमने यहाँ पे यूज किया है और चला के देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो अभी देख सकते हैं हमने फाइनली अपना AC चालू कर लिया है और हमने एम्पियर मीटर लगा के रखा हुआ है, जो कि हमारा पहला कंप्रेसर था, जो ये येलो ब्लू ब्लैक वायर है, इसका हमारा एम्पियर चल रहा है 12.1 और दूसरे वाले का हमारा भी चल रहा है 12.2। ये हमारा जो वोल्टेज है 220 थ्री फेज है, इसका ये वोल्टेज है। तो ये वाला हमारा कंप्रेसर था जिसका हमारा जो है ये कंप्रेसर खराब था, उसका ये एम्पियर है। और हमने चार्जिंग लाइन कनेक्ट करके रखी, जो कि हमारा 410 का हेड प्रेशर है, तकरीबन 420 और ये हमारा है 160 के आसपास। तो यहाँ पे हमने कैपिलरी यूज किया है। जब भी आप कैपिलरी यूज करेंगे तो हमेशा बैक प्रेशर थोड़ा हाई रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे अभी हम बाहर में हमारा सिस्टम रखा हुआ है, जिसकी वजह से एयर जो मिल रही है बाहर ही मिल रही है, तो इसकी वजह से भी हमारा काफी जो है बैक प्रेशर ज्यादा रहेगा। अगर हम बैक प्रेशर यहाँ पे कम रखेंगे तो हमारे कूलिंग इफेक्ट इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो हमने जो है गैस चार्ज कर ली है और ये रखा हुआ है। तो हमारा पहले कंप्रेसर का भी जो एम्पियर है वो 12 पॉइंट है और दूसरे वाले का भी जिसमें ओरिफिस लगी है उसमें भी जो है 12.2 एम्पियर है और इसका ओरिजिनल जो एम्पियर है मैक्सिमम वो 15.9 है, यानी तकरीबन 16 एम्पियर इसका ओरिजिनल है, मैक्सिमम इतना जाएगा और 12 के आसपास ये एम्पियर ले रहा है। तो हेड प्रेशर हमारा 420 के आसपास है और बैक प्रेशर हमारा 150 155 ये जो ये 160 के आसपास है, जो कि गुड है, चलेगा। हीटिंग वगैरह भी हमारी सही है
और सिस्टम हमने पूरा कर लिया है, हमने फाइनल कर लिया। और यहाँ पे अगर ग्रिल टेम्परेचर देखें जो कि हमने लगा के रखा है, यहाँ पे 17.9 है, जो कि अभी तकरीबन चलते चलते 10 मैक्सिमम 10 मिनट हुआ होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं खुला है, बाहरी एयर खींच रहा है, जिसकी वजह से ये इतना है। चलेगा, सिस्टम के अंदर लगेगा तो और ये डाउन हो जाएगा। तो ऐसे हमने ये पूरा प्रॉपर काम कर लिया और देख सकते हैं पूरा फाइनल हमारा काम हो चुका है और सिस्टम हमारा ओके गुड है। कूलिंग भी एक नंबर की है, एम्पियर भी हमारे दोनों को जो है कंप्रेसर सही ले रहे हैं। अब इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। तो अभी हमारा सिस्टम बंद हो चुका है, फाइनल हो गया है। कूलिंग वगैरह भी हमने देख ली और हमने बैक प्रेशर देख लिया, एम्पियर जो है देख लिया, पूरा जो है चेक कर लिया।